नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान लाइव टेलीकास्ट में क्या होता है, क्या ब्लंडर होता है, कैमरामैन से क्या गलती हो जाती है कि इंडिया टुडे के दफ्तर में कोहराम मच जाता है। क्योंकि मामला पीएम मोदी की छवि का है। पीएम मोदी का मेकअप बरकरार रहना चाहिए, ये छवि बरकरार रहनी चाहिए कि पीएम मोदी कितना अच्छा भाषण देते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। लेकिन गलती से अगर इस छवि को नुकसान पहुंचता है तो फिर हमारे टीवी एंकरों की हालत खराब हो जाती है, न्यूज रूम में हड़कंप मच जाता है। और आज इंडिया टुडे वालों के साथ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद विपक्षी नेता मजाक बना रहे हैं। सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर। आम आदमी पार्टी के नेता इंडिया टुडे का ये वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो में वो ऑडियो आ जाता है गलती से, जो कि नहीं आना चाहिए था, जिसने मजाक बनवा दिया। पहले आपको बताते हैं किस बात को लेकर ये पूरा तमाशा हुआ है, इंडिया टुडे वालों ने क्या गलती की, क्या ब्लंडर किया। उससे पहले आपको एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि बैकग्राउंड क्या है कहानी का। ये बीजेपी हेडक्वार्टर में इवेंट था। नए जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका स्वागत समारोह था, जहां पीएम मोदी ने उन्हें बॉस कहकर भी बुलाया और ये बताया कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। लेकिन इतनी अच्छी डायलॉगबाजी, क्या पीएम मोदी अपने मन से बोल रहे थे या स्क्रिप्ट तैयार की गई थी? ये टेलीप्रॉम्प्टर सारी पोल खोलते हैं कि इस तरह के भाषण बाकायदा पूरी तैयारी के साथ पीएम मोदी की इमेज को ध्यान में रखते हुए उन्हें महान दिखाने के लिए एक एक डायलॉग लिखा जाता है और लिखा हुआ ही पीएम मोदी पढ़ते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मंच के दोनों तरफ, माइक के दोनों तरफ टेलीप्रॉम्प्टर लगे हैं और यहां पर ही देखकर पीएम मोदी बोलते हैं। हालांकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अपनी पार्टी के ऑफिस में भी देश के प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, जबकि इतने अच्छे वक्ता माने जाते हैं, कहा जाता कि बड़ा अच्छा बोलते हैं, सबसे बेहतरीन वक्ता है, तो क्या देखकर ही बोला जाएगा? तो इसे लेकर लोग सवाल उठाते हैं। हालांकि टीवी पर जो टेलीकास्ट होता है तो टेलीप्रॉम्प्टर को छुपा दिया जाता है ताकि पीएम मोदी की यह छवि ना जाए, देश की जनता ये ना जान पाए कि पीएम मोदी देखकर बोलते हैं, पढ़ा हुआ बोलते हैं। लेकिन यहां पर इंडिया टुडे वालों से एक ब्लंडर हो गया। कैमरे का फ्रेम थोड़ा सा वाइड हो गया और वाइड फ्रेम में आ गया टेलीप्रॉम्प्टर। उसके बाद क्या हड़कंप मचता है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता ये वीडियो शेयर करते हैं और बाकायदा वीडियो बनाते हुए क्या कहते हैं, जरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि टीपी क्या होता है। टेलीप्रॉम्प्टर, जिसके अंदर से पढ़कर प्रधानमंत्री जी अपने लंबे लंबे भाषण देते हैं, जो अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री खुद इतने लंबे लंबे भाषण याद कर लेते हैं। अब आप देखिए, ये जो फीड है, ये ज्यादातर वो फीड है जो ज्यादातर चैनल्स ने टेलीकास्ट की, जिसके अंदर आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर अपना भाषण दे रहे हैं। अभी देखिए इंडिया टुडे का ये वीडियो, जिसके अंदर इंडिया टुडे के कैमरे का एंगल ऐसा था जिसके अंदर टीपी यानी कि टेलीप्रॉम्प्टर नजर आ रहा था। और ये देखते ही रिपोर्टर्स के बीच में ये बात हो रही है कि देखो टीपी आ रहा है, टीपी आ रहा है। टीपी मतलब टेलीप्रॉम्प्टर। पार्टी को बर्बाद कर दिया। यार क्लोज वो कौन सी बुराइयां कांग्रेस में घुस गई? टीपी आ रहा है बीच में, जो आज वाह मोदी जी वाह वाह। तो यहां पर इंडिया टुडे के ऑफिस में हड़कंप मच जाता है और वहां का ऑडियो लाइव टेलीकास्ट हो जाता है, जिसमें या तो एंकर ने बोला या प्रोड्यूसर ने बोला कि देखो टीपी आ रहा है। टीपी टीपी मतलब टेलीप्रॉम्प्टर। फ्रेम गड़बड़ हो गया है, वाइड फ्रेम आ गया है, क्लोज फ्रेम करो, मतलब इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं। तो ये पूरा मामला हो गया है। हाथ पैर फूल जाते कि यार इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, पीएम मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर नजर आ गया। मतलब ये नजर आ गया कि पीएम मोदी सामने देखकर पढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर इंडिया टुडे में जो हड़कंप मचा, उसे लेकर सौरभ भारद्वाज कटाक्ष करते और कहते हैं बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पीएम मोदी के भाषण में इंडिया टुडे का कैमरा एंगल ऐसा था कि पीएम का टीपी भी वीडियो में आ गया। पूरे स्टूडियो में खलबली मच गई। ध्यान से सुनिए। तो विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए टीवी वाले कितना ध्यान रखते हैं पीएम मोदी की छवि का। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब ट्रंप के साथ 2 सवाल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीएम मोदी ने, ये खबर अमेरिका की मीडिया में छपी थी कि शर्त रखी गई थी कि बस इतने ही सवाल किए जाएंगे, 2 सवाल किए जाएंगे, एक भारतीय पत्रकार पूछेंगे, एक विदेशी पत्रकार पूछेंगे, मतलब अमेरिका के पत्रकार पूछेंगे। तो इस तरह की खबरें भी मीडिया में छपी थी। और यहां पर देखिए, इसको लेकर भी बाकायदा टीपी यहां पर लगा हुआ है पीएम मोदी के सामने। ट्रंप के सामने नहीं लगा है, पीएम मोदी के सामने लगा है। इसे लेकर भी तब भी विपक्षी नेताओं ने
सवाल उठाया था कि प्रेस वार्ता में भी टेलीप्रॉम्प्टर सुप्रिया नेत ने कहा था ऐसा कौन करता है भाई, और जब मोदी जी ने सवाल का जवाब नहीं दिया तब ट्रंप ने कहा सवाल आपके लिए है, जवाब मैं दे देता हूं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टीपी के इस्तेमाल को लेकर सुप्रिया नेत ने और विपक्षी नेताओं ने मजाक बनाया था। लेकिन दोस्तों मीडिया इतना घबराता क्यों है? प्रधानमंत्री अगर टीपी लगाते हैं, वाइड फ्रेम आ गया तो जाने दीजिए। अब टीपी आपने तो लगाया नहीं, प्रधानमंत्री ने लगाया है, देखकर भाषण वो देते हैं, तो आपको इतनी चिंता क्यों है? इसी बात को लेकर पवन खेड़ा ने एक मीडिया के इवेंट में सुनाया था कि आजकल मीडिया वाले प्रधानमंत्री के मेकअप वाले हैं, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री का मेकअप का बड़ा ख्याल रखा जाता है। क्या कहा था पवन खेड़ा ने, जरा सुनिए। That's the problem we are facing कि आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब क्यों रो रहे हैं आप लोग? और आप अकेले नहीं सरेंडर हुए, हम सबको भी नुकसान हो रहा है, पूरे देश को नुकसान हो रहा है। कोई सवाल ज्ञानेश गुप्ता से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता 10,000 क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं पूछते आप लोग। हम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें लगता है हम बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं। नो पवन, यू टू डू मोर। अब ये व्हाट मोर बताइए ना, क्या कितनी डिबेट्स आपने की हिरन जोशी पर, बताइए। एक प्रिंट ने, मैं तो नाम लेता हूं, शेखर गुप्ता ने छापा, कुछ घंटों में उड़ा दिया। क्यों, क्या हो रहा है? सो प्लीज फेस अकाउंटेबिलिटी। इवन द मीडिया इन दिस कंट्री नीड्स टू बी मोर अकाउंटेबल। एक मुझे जो लगता था, आई ग्रू अप विद एन एम्बिशन टू बी ए जर्नलिस्ट एंड आई डिड जॉइन एशियन एज फॉर अ बिट। मुझे जो लगता था कि एक आईना समाज निर्मित करता है, विच इज मीडिया। उस समाज में बुद्धिजीवी होते हैं, जनता होती है, सब लोग होते हैं, और वो आईना सरकारों को दिखाया जाता है, जिसमें सरकारों को दिखता है कि मेरा असली चेहरा कैसा है। आप लोगों ने उस आईने को खत्म कर दिया। अब उस आईने में सरकार अपने आप को निहारती है, अपना मेकअप करती है, आप उसमें मेकअप में मदद भी करते हैं। ये मीडिया ने आज अपने आप को बना दिया है। डोंट ब्लेम एनीवन, you have no one to blame but yourself. You killed yourself and there is no future left in India for the media. Purnima ji says that we are alive. Give us some evidence that you are alive. सबूत तो दीजिए जिंदा रहने का साहब। अपना डर तो जिंदा रखिए, आपका तो डर भी मर चुका है, तो आप कहां जिंदा है? हमें तो नहीं दिखते आप जिंदा, माफ कीजिएगा। Whether you died out of unemployment or you committed suicide, I don't know. But you are dead. It's a fact. Please face it. And we are grieving the death of media here. And the opposition, I am sorry, has been widowed. हम तो वैधव्य झेल रहे हैं। आप बैठी हैं तो हिंदी भी थोड़ा बोल दो। बिना मीडिया के ऑपोजिशन की हालत जो होती है वो अब हो रही है, आपको दिख रहा है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री की छवि की हमारे देश की मीडिया को इतनी चिंता क्यों है कि टेलीप्रॉम्प्टर से अगर पढ़कर भाषण देते हैं तो देश के सामने सच्चाई जाने में डर आखिरकार किस बात का? टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ने में बुराई क्या है? तैयारी के साथ ही तो भाषण देते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।